मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फिर रहनुमाई मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस मंसूर अली शाह के प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट तरमीमी सदारती ऑर्डीनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात और जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की मुखालिफत पर जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस इन प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बयान कर दी। जस्टिस कासिफ आईसीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। सीनियर जजेस से इनका रवैया गैर शाइस्ता और इंतहाई सख्त था। साथ ही जजेस ने इनके इस रवैये की शिकायत की। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, फिर भी कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार करना सीनियर जज जस्टिस सियाया पर इनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर महज उबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया गया। सीनियर जजेस या एडहॉक जजेस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। चीफ जस्टिस ने खत में कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं और किसे ना करूं। हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत की, इसीलिए जस्टिस मुनीब अख्तर को तब्दील करने की वजूहात बयान की हैं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तिवा होने तक नई तश्कील शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 खवारिश हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिश के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर किया गया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्द की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। कहा, दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कहा, पूरे मुल्क से खवारिज का अनकरीब मुकम्मल खात्मा होगा। दहशत गर्दों से तमाम शहरियों की जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान हमारा फ़ख्र हैं, उनकी पेशेवराना सलाहियतों पर नाज है। फितने खवारिज के दहशत गर्द धरती का बोझ हैं। कौम की हिमायत से इस धरती से खवारिजी दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए गए हैं। सिफारिश बहुत आती हैं, MNA MPS साहब सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की भी नहीं सुनती।
मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं, एक नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूं। गवर्नर पंजाब का इल्जामात पर जवाब। सहाफ़ियों को जवाब देते हुए सरदार सलीम हैदर ने कहा, किसी की जरूरत नहीं कि वो उन्हें 2 करोड़ रुपए तो क्या 2 रुपए भी ऑफर करे। वो समरी रिजेक्ट की, उसमें लिखा है कि प्रोसेस पर उंगलियां उठी हैं। चांसलर्स पर जो इल्जामात हैं उनके नामों पर नजर सानी ज़रूरी है। बोले, हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम साथ देंगे। $7 अरब पैकेज की मंजूरी के बाद IMF का पाकिस्तान को फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब के क़र्ज़ जारी करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस तंग होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल है। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी मुतारिफ कराई हुई इस्लाहात की, जिसके समरात मिल रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेजी से आगे बढ़ना होगा। बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी करने की सदा। कहा, मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुत्तालिका अदालत देखेगी। बानी PTI के वकील से कहा, ये तासुर ना दें कि आप ताखीर कर रहे हैं। बरियत की दरख्वास्तों पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। लंदन कुछ दिन रहने के बाद अमरीका जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हमारे लिए चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा इतने ही काबिल एहतराम हैं जितने जस्टिस मंसूर हैं। हमें अदालतों से शिकवे ज़रूर हैं, मगर हमने अदालतों पर हमले नहीं किए। हमने अदालत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया पर एतबार किया मगर कोई रिलीफ नहीं मिला। PTI ने जो अदालत से नहीं मांगा वो भी उसे दिया जाता है। हम चाहते हैं अदलिया गैर सियासी और मुत्तहिद रहे। महकमा मौसमियात ने डेंगू अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तुलूए आफ्ताब के 2 घंटे बाद और गुरूब आफ्ताब से 2 घंटे कबल डेंगू का खतरा ज़्यादा होता है। सितंबर से शुरू होने वाले डेंगू केसेस अक्टूबर में बढ़ने का खदशा है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद और लाड़काना में डेंगू वबा के खतरात ज़्यादा हैं। 10 साल में मानसून के बाद 20 सितंबर से 5 दिसंबर तक डेंगू में इजाफा देखा गया। दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो डेंगू मुतहरिक हो जाता है। शावर के इलाके खजाना में कचरे के ढेर में दस्ती बॉम्ब फटने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कबाड़ का काम करने वाले बच्चे को कचरे के ढेर से हैंड ग्रेनेड मिला। बच्चे ने मुमकिना तौर पर दस्ती बॉम्ब की पिन खींची जिससे धमाका हुआ। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कसूर के नवाही इलाके नूरीवाला के सरकारी स्कूल से 6 सांप निकल आए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे सांप काबू कर लिए। और पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में भारत के तिलक सेल्वम को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।